Good morning to all of you. As we discussed earlier about Asia and Europe, so we will start Africa. So Africa, as you know, कि मैंने इससे पहले बताया था कि it is passed away the equator, 0 degree latitude, and Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn also uh, going in Africa continent, and Sahara Desert is the world largest hot desert. It is located in Africa, and Nile River is also in Misr. It is present Egypt, तो वो भी वहीं है. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट continent of the world, and it is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. ठीक है. तो ये एक वेरी नैरो साउथ अमेरिका को क्या है, एक आपस में जोड़ने का एक एक लैंड है जिसे इथुस्मस ऑफ पनामा कहते हैं. एंड द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके. तो दोनों वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. साउथ अमेरिका एज यू नो कि दिस इज़ द मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है, एंड विच इज़ टू ओशन सराउंडेड ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, एंड द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. जो एंडीज है, देखना ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी है, एंड जो एंडीज है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, रन्स थ्रू इट्स लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड ऑस्ट्रेलिया is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere, and it is surrounded on all sides by the oceans and the seas, so it is called an Iceland continent. ठीक है. वो अलग ही है, अलग ही से ही है. क्या है ये, देखो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका इफ़ यू सी. ठीक है. तो ये इथुस्मस है. ठीक है. नैरो स्ट्रिप जहाँ पर से एक दूसरे को आपस में मिलते हैं ये. ठीक है. यू कैन सी दिस. ठीक है. इसमें ये दोनों आपस में मिलते हैं. ओके. ऑस्ट्रेलिया ये, हाँ ठीक है, वो भी एक आइसलैंड कंटिनेंट है. एंड लास्ट वन इन अंटार्कटिका. इट इज़ कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में. इट इज़ मीन्स नीचे की ओर है, एंड इट इज़ अ ह्यूज कंटिनेंट. और द सदर्न पोल्स लाइज ऑलमोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द कंटिनेंट, एंड एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन. ठीक है. साउथ पोल रीजन पे लोकेटेड है, एंड इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, एज यू नो. ठीक है. तो वहाँ पर हमारे क्या चल रहे हैं, दो चीज़ें रिसर्च. वहाँ हमारे इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन हैं, और वहाँ मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. ठीक है. तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हमारे वहाँ रिसर्च स्टेशन है, तो क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए हैं. सो वी विल स्टार्ट सेकेंड टॉपिक, हाइड्रोस्फीयर. सो हाइड्रोस्फीयर एज यू नो कि दिस इज कंसिस्ट ऑफ, एज यू नो, वाटर. 71% जो है वो वाटर है, एंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑल्सो ब्लू प्लेनेट. ठीक है. और 29% जो है वो लैंड है. सो मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. एंड 97% जो है वो वाटर सॉल्टी है, और 3%, ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन अर्ली वीडियो, प्रीवियस वीडियो, दैट देयर इज अ 3% ऑफ जो है वो स्वीट वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर. और ओशंस, एज यू नो कि देयर इज 5 मेजर ओशंस इन अर्थ: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, एंड आर्कटिक ओशन. सो यू नो कि जो पैसिफिक ओशन है, आई विल सी इन वेट. अच्छा, मैं ओशंस के बारे में तुम्हें एक बार अलग से उसमें बता दूंगा. ठीक है, एक पिक्चर में. तो अभी मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है. ठीक है. वेट, व्हाट हैपन. ओके. सो एज यू कैन सी, जो ओशंस हैं, सो द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, एंड देयर आर 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशंस वाटर. जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है, एंड इट इज़ स्प्रेड ऑफ 1/3 ऑफ द अर्थ. ठीक है. मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो पैसिफिक ओशन पे ही है. ठीक है. सबसे डीपेस्ट पार्ट है. इट इज़ आई थिंक 11,000 मीटर समथिंग जो है वो डीप में है. ठीक है. सो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, अगर आप देखोगे तो ये पैसिफिक ओशन में. ठीक है. मैं आपको इसकी एक मैप में आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. सो अटलांटिक ओशन, इफ यू कैन सी, अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड,
It is S-shaped and it is flanked by North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. ठीक है. So coastal line of Atlantic Ocean is highly indented. ठीक है. मैं आपको इसको आई विल सी द मैप कि उसको किस तरीके से बता दें. मैं आपको बताऊंगा कि उसके आसपास में क्या है. सो इंडियन ओशन देखो, जो एक ही ओनली ओशन है जो इंडियन ओशन के नाम से है, यानी कि इंडिया के नाम से है. सो इट इज़ द शेप ऑफ ओशन एंड ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इन द नॉर्थ ऑन इट इज़ bound by Asia. So in the west by Africa and the east by Australia. So Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. And the last Arctic Ocean, as you know, कि located है North Pole Arctic Circle में, and it is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. So ये आपस में बेरिंग स्टेट से क्या है, ये कनेक्टेड है एंड इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी कि अमेरिका और यूरेशिया. नॉर्थ यूरेशिया इट मीन्स यूरोप और एशिया. लास्ट वन इट इज़ इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेयर. सो यू नो कि एटमॉस्फेयर इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज यू नो कि एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो यू नो कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस, जैसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. यहाँ क्या है, गैसेस के लेयर हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट जो है वो ट्रोपोस्फियर है, जो कि यू नो कि एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर एक्सटेंड है इन द स्काई एंड द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. ठीक है. इफ़ यू कैन सी दिस इज ट्रोपोस्फेयर, इट इज स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है. तो ये 5 मेजर पार्ट्स में क्या है वो डिवाइड है एंड composition, temperature and other properties. These layer starting from earth surface are called the troposphere. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद नोजोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. ठीक है. सो 99% जो है वो क्लीन है एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में है. तो 78% उसमें नाइट्रोजन है, 21% क्या है 21% अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन है और 78% क्या है नाइट्रोजन है एंड 1% क्या है अदर गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% वॉल्यूम. तो देख लो 1% वॉल्यूम में जो गैसेस हैं वो हार्मफुल गैसेस भी इसमें है. इससे इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट पड़ा, तो अगर ज़्यादा होंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा. सो इसलिए हमें एनवायरनमेंट को भी क्या करना है, अपने सेव रखना है. ठीक है. ट्री लगाने से ही फर्क नहीं पड़ता है, बट हम कितना कंजप्शन जो है उसका रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. So the density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. You know the climbers experience problem. So you know कि देखो एटमॉस्फेयर का एक फंडा ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे तो ऑक्सीजन की क्या होगी, डिक्रीज होते रहेगा. तो डेंसिटी के कारण ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि यू नो कि क्लाइंबर जो हैं वो अगर जब भी वो बड़े रॉकी माउंट्स में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, सो क्या होता है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो वो गैस के ऑक्सीजन गैस के वो सिलेंडर ले आते हैं. ठीक है. एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड एंड द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बायोस्फीयर दिस इज़ द डोमेन ऑफ द लाइफ बिकॉज यू नो कि बायोस्फीयर में क्या है, सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. इट एग्जिस्ट several things like species organism that vary size from microbe and bacteria to huge mammals. तो इसमें लैंड, वाटर और एयर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. सो द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. So you know कि animal kingdom, plant kingdom, बायोस्फीयर में दो चीज़ें यहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं. And the three domains to interact with each other and affect each other in some same way or the other. So you know कि cutting forests for needs of food or clearing land or agriculture may land to fast removal of soil from slopes. So similarly जो है अर्थ का सरफेस चेंज है, नेचुरली क्लाइमेट्स लाइक अर्थक्वेक. सो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि
जैसे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, और फ्लूड्स हैं, तो ये क्या है, ये बायोस्फीयर में ही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमरीन ऑफ लैंड एज हैपन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड वॉज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो अंडमान निकोबार का एक आइसलैंड है जो सबमर्ज हो गया अंडर वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ सुनामी के कारण, ठीक है। सो एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स जो हैं वो CO2, SO2 और अदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो बहुत ही हार्मफुल जो कि रीज़न है किसकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो वो बहुत सारी जो हार्मफुल जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ठीक है, यानी कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा, वेरिएशंस आएंगे क्लाइमेट्स में, ठीक है, जो चेंजेज हैं वेदर में वो आएंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि ये बायोस्फीयर की डोमेन है, तो इसको भी हमने क्या करना है, सेफ रखना है, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, गुड बाय।